हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी गणित के कक्षा 10वीं के त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना। मान लीजिए कि यदि आप बोर्ड पेपर में त्रिकोणमितीय मान को याद करके गए हो और पेपर में जाकर भूल गए तो क्या करें, उस समय क्या करना होगा। तो आपको यदि अपनी अंगुलियों की सहायता से त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए। अब अपनी अंगुलियों की सहायता से त्रिकोणमितीय मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पूरा मैं क्लियर कर देने वाला हूं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारी उंगलियां हैं जिस पे दर्शाया गया है 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश और 0 अंश। ठीक है, इन उंगलियों की सहायता से हम पूरे त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात कर सकते हैं, वो भी मात्र एक सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए कि ज्ञात करना है कितने का वैल्यू, तो साइन का। ठीक है, साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, करनी में उंगली के नीचे बटे के 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यही एक सूत्र है जिसके द्वारा आप साइन थीटा के किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम ज्ञात करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कितने का? साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए करनी में उंगली के नीचे। अब देखिए 0 डिग्री कहाँ है, 0 डिग्री कहाँ, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है। देखिए इसके नीचे कितने उंगलियां हैं, एक भी उंगली नहीं है। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 0 अब बटे के 2। अब हो गया आपका साइन 0 का मान निकल गया। देखिए करनी में 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा 0 अब बटे के 2। जब 0 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 होगा, यानी साइन 0 अंश का मान 0 हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अब अदर हम कोई मान निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन 60 डिग्री का मान निकाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो करनी में उंगली के नीचे, अब देखिए साइन 60 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। अब इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 उंगलियां हैं। तो लिख लेंगे 3 अब बटे के 2। देखिए जब हम करनी से 3 को बाहर निकालेंगे नहीं निकलेगा, तो करनी में 3 ही रह जाएगा अब बटे के 2, यानी साइन 60 का मान कितना हो गया, करनी में 3 बट्टा में 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब निकालते हैं हम कॉस थीटा। देखिए क्या निकालना है, कॉस थीटा के लिए यानी यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, करनी में उंगली के ऊपर अब बटे के 2। ठीक है, अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात कर लें। अब देखिए कॉस 30 डिग्री यहाँ पे है, इसके ऊपर कितनी उंगलियां है, 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा, यानी करनी में 3 अब बटे के 2 हो जाएगा। यानी जितनी उंगली ऊपर रहेगी उतना हम लिख देंगे करनी के अंदर। ठीक है, अब देखिए तो कॉस 30 का मान, यानी करनी में 3 को हम क्या करेंगे, करनी में 3 ही छोड़ देंगे। ठीक है, करनी में 3 और बट्टा में 2 हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अब हमें कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। देखिए कॉस 60 का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। अब देखिए कॉस 60 कहाँ पे है, ये रहा। अब देखिए इसमें उंगली के ऊपर, यानी यहाँ से हमें ऊपर कितनी उंगली है, 1 उंगली है। चलिए तो क्या हो जाएगा, करनी में 1 अब बट्टे के 2। अब देखिए
करनी में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 बटे में 2। इस प्रकार से हम साइन और cos का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है tan का मान, ठीक है। तो देखिए tan का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है करनी में उंगली के क्या चीज़ हो जाएगा, नीचे, उंगली के नीचे बटे के करनी में उंगली के ऊपर। क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए हमें कि अब tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान रखें कि 30 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा। तो उंगली के नीचे कितनी उंगलियां है, 1 उंगली है। तो लिख लेंगे यहाँ पे करनी में 1 बटा में उंगली के ऊपर। अब देखिए कितनी उंगलियां है, 1 2 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे, करनी में 3। अब देखिए करनी में 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, और करनी में 3 का मान करनी में 3 ही रह जाएगा। यानी कि tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा में करनी में 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें मान लीजिए कि tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, तो करनी के नीचे 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 और एक ये है 4 उंगली हो गए। यानी करनी में 4, अब बटा में अब क्या हो जाएगा, उंगली के ऊपर। यानी उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, एक कभी नहीं है, यानी 0 हो जाएगा करनी में, ठीक है। अब देखिए करनी में 4 का मान कितना होता है, करनी में 4 का मान होता है 2, आपको पता होगा। और करनी में 0 का मान 0, यानी जब 0 में 2 से हम भाग देंगे कितना हो जाएगा, भाग तो जा नहीं सकता, असंभव है, यानी कि इन्फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम साइन, कॉस और tan का मान उंगलियों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।